It was a residential permission. A commercial complex was constructed. So they started constructing a commercial complex. वो परमिशन भी जो आप देख रहे थे वो रेसिडेंशियल की थे। तो हमने इसको रोक दिया R12 30/10/2017 को। Then they still continued, so we issued another stop construction notice, my lord, that is R13 on 16/11/2017. कब निर्माण कार्य पूरा हुआ? 2020 में हो गया था। तो नहीं, 17 में जब ये स्टॉप परमिशन आ गई थी, उसके बाद में कैंसिलेशन हो गया परमिशन का, फिर अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू कंटिन्यूड विद कंस्ट्रक्शन? Lordship, with the I have specific pleaded in the writ petition, Lordship, but it was not denied, Lordship. नहीं, क्या उनको डिनाई छोड़िए, आप अपना बताइए किस, जब ये कैंसिलेशन ऑफ परमिशन 30/10/2017 की आ गई, उसका स्टॉप कंस्ट्रक्शन आ गया, उसके बाद लगातार हम इनसे परमिशन मांगते जा रहे थे। मांगने से नहीं होता वकील साहब, कंप्लीट is to be heard finally. it is to be heard finally. So this was the matter, my lord, with regard to demolition, my lords, where my lords had kept it, my lords. बताइए फिर कब बताएंगे, शुरू करें? It's a case, my lord, where this Waqf committee has made a construction almost 7 times in excess of what the permission is. बताइएगा, where is the building permission? Lordship, I am ready to argue. हाँ प्लीज बताइए। थोड़ा बाजू हो जाए, जगह नहीं है। Lordship, against Annexure P1, the presented petition in second round of litigation. जी जी। Lordship, kindly see the first round, Annexure P9, page 35 to 36 of the writ petition. क्या हुआ? It was disposed of with the direction, the commissioner direction to the commissioner municipal corporation जी to decide the application for compounding. जी। It was decided by Annexure P1. P4 No, P1. P1 Impugned order is P1. जी। I am reading the last operating para 18 onwards, Lordship. Last para, page 19, P1. पढ़िए। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 308 का खा एवं मध्य प्रदेश राजपत्र नगरीय विकास एवं आवास विकास मंत्रालय भोपाल दिनांक 20 सितंबर 2016 की धारा के बिंदु सच के अनुसार अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल भवनों का सम्मिलन करने, अनुमोदन, प्लान या मानचित्र में होने वाले बदलाव के द्वारा किए गए निर्माण के अपराध का प्रशमन का अधिकार आयुक्त नगर निगम कटनी को प्राप्त नगर निगम को प्राप्त है, जिसके अनुसार आवेदक उक्त प्रकार के अपराध का समन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन के प्रारूप का या प्रारूप खा में आवेदन प्रस्तुत करेगा एवं प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेज संलग्न करेगा। प्रकरण में आवासीय अनुज्ञा के स्थान पर व्यवसाय का निर्माण किया है। इस प्रकरण में आवासीय अनुज्ञा के स्थान पर व्यवसाय किया है। जी। हाँ लॉर्डशिप, अतः आवेदक से नजुल भूमि का व्यवसाय के परिवर्तन TNC से अनुमोदित व्यवसाय का अभिनंदन एवं भू विकास नियम 12 के नियम 42(1) के अंतर्गत सारणी 4 के अनुसार 1500 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर वाणिज्यिक उपयोग हेतु तल क्षेत्र में 40% एवं प्रशमन की स्थिति में पात्र निर्माण क्षेत्रफल के 10% से अधिक का निर्माण प्रशमन किया जा सकता है। प्रकरण में नाउ द रिलीवेंट स्टार्ट्स। प्रकरण में भूमि 12,290 वर्ग फुट का 40% तल क्षेत्र 4,916 वर्ग फुट होता है, जबकि स्थल पर 6476 वर्ग फुट तल है। ये एक फैक्ट से इसलिए गलत लिखा है लॉर्डशिप, सैंक्शन मैप हमारा था 6,389 स्क्वायर फीट का, जो इनने 4916 की बात करी है। आई विल एस्टैब्लिश दिस, जो कि आवश्यक तल क्षेत्र से 1560.77 वर्ग फुट है। व्यवसाय के निर्माण की स्थिति में भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42(1) के अंतर्गत सारणी 4 1500 वर्ग फुट तक के भूखंड पर फ्रंट MOS 9 मीटर, आजू बाजू 6 मीटर छोड़ा जाना चाहिए। स्थल पर आजू बाजू पृष्ठ भाग में MOS छूटा होना पाया गया, जबकि फ्रंट MOS छूटा हुआ नहीं पाया गया। अनुसार वर्तमान आवेदन नियमानुसार प्रारूप का एवं खा में प्रस्तुत नहीं किया तथा टाउन TNC से अनुमोदित व्यवसाय का विन्यास एवं भूमि से नजूल भूमि का व्यवसाय परिवर्तन का आवेदन संलग्न नहीं होने के कारण वर्तमान आवेदन दिनांक 21 नहीं, वैसे भी फ्रंट MOS तो कंपाउंडेबल होता ही नहीं है। नहीं, वो उसके लिए हमने वो भी दे दिया, प्रपोजल भी दिया है, आई एम रेडी टू डिमोलिश इट, वो भी दे दिया। आ रहे हैं पूरे फैक्ट्स पे आ रहे हैं। तथा भवन के तल पर 40% की सीमा में लाने 1069 वर्ग फुट फ्रंट सच अभिन्यास वर्ग। अतः उपरोक्तानुसार, दिस इज द डायरेक्शन लॉर्डशिप, अतः उपरोक्तानुसार समिति के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त भवन में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु
नगर तथा ग्राम निवेशक से अनुमोदित व्यवसाय का विनाश ये बात नजूल समझ में भूमि इसमें के एक काम करते हैं ना, लॉर्डशिप अब आप पहले ये बता दीजिए कि आपका 6476 का अनुमोदित मानचित्र लॉर्डशिप काइंडली सी द सैंक्शन मैप एनेक्सर P3 लॉर्डशिप ग्राउंड फ्लोर पे। पेज 26 हाँ phase 20। एरिया स्टेटमेंट जो लास्ट राइट में लिखा हुआ है प्लॉट एरिया स्क्वायर फीट 12,290 लॉर्डशिप गॉट इट पेज 26 पे राइट में बिल्कुल बीचों बीच एरिया स्टेटमेंट आया शेड्यूल ऑफ ओपनिंग करके उसके नीचे एरिया स्टेटमेंट एरिया स्टेटमेंट लॉर्डशिप प्लॉट एरिया 1290। 12,290 हाँ अब इनका सैंक्शन देखें बिल्डअप एरिया ब्लॉक 1 में 2,000 स्क्वायर फीट हाँ ब्लॉक 2 में 2,072 हाँ। ब्लॉक 3 में 2,072 नहीं ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ये सबके ग्राउंड फ्लोर के हैं। हाँ सबके ग्राउंड फ्लोर ये ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं अभी हम जी और ब्लॉक 4 में 245 स्क्वायर फीट जी। टोटल आ रहा है 6,389 स्क्वायर कितने दी है ये अनुमति? ये नगर नियम छिंदवाड़ा का है। आपके अधिकारियों ने ऐसे कैसे अनुमति दे दी? ये इनके खिलाफ एक बार देख लें उसको, उन्होंने पूरा बताया नहीं है। 3 ब्लॉक्स में मिला के 6,000 की स्क्वायर फुट की अनुमति है। 3 फ्लोर एक एक ब्लॉक में बनाए। नहीं वो इशू नहीं है अभी, वो इशू नहीं है जी जी अभी। इशू ये, प्लीज डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट। ग्राउंड फ्लोर पे जो 12,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है 290 स्क्वायर फीट का, जी उसका 40% बनाने की अनुमति है। जी। वो आता है 4,916 स्क्वायर जी। फीट। इनका निर्माण 6,476.77 है। जी। पहला पॉइंट ये है, जी। ठीक है। 10% की कंपाउंडिंग की जा सकती जी। है। तो ये आपके अधिकारियों ने अनुमति कैसे दे एक बार P1 देख लेंगे जिसमें सारे एरियाज मेंशन हो नहीं अरे भाई P1 पहले ये आर यू डिस्प्यूटिंग दिस मैप? सो वी हैड सस्पेंडेड दिस बिल्डिंग परमिशन व्हेन? My lord में see R2 R1/2 ब्लॉक। ये इसकी बिल्डिंग परमिशन की डेट क्या है? इट वाज लॉर्डशिप 2/7/2017 R1 हमने फाइल किया सर। यही नक्शा R1/1 जी। We suspended the building permission because again एक सेकंड my lord, इसकी डेट क्या है बिल्डिंग मैप की? हमने जो फाइल आपने नहीं, इसमें क्या डेट है? 2/2/2017 ये पेज 25 में नहीं हाँ पेज 25 में आई है 2/2/17 चलिए। लॉर्डशिप R1 में कब सस्पेंड किया आपने? my lord, this is suspended on 30/10/2017. It was a residential permission. A commercial complex was constructed, so they started constructing a commercial complex. वो परमिशन भी जो आप देख रहे थे वो रेसिडेंशियल की थे। हाँ तो हमने इसको रोक दिया R12 30/10/2017 को। Then they still continued, so we issued another stop construction notice, my lord, that is R13 on 16/11/2017. कब निर्माण कार्य पूरा हुआ आपका? 2020 में हो गया था। तो नहीं 17 में जब ये स्टॉप परमिशन आ गई थी उसके बाद में कैंसिलेशन हो गया परमिशन का, फिर अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू कंटिन्यूड विद कंस्ट्रक्शन? Lordship, with the I have specific pleaded in the writ petition, Lordship, which was not denied, Lordship. नहीं क्या उनको डिनाई छोड़िए, आप अपना बताइए किस, जब ये कैंसिलेशन ऑफ परमिशन 30/10/2017 की आ गई और उसका स्टॉप कंस्ट्रक्शन आ गया, उसके बाद लगातार हम इनसे परमिशन मांगते जा रहे थे मांगने से नहीं होता वकील साहब। Lordship, एक सेकंड, आपको पहली चीज तो रेसिडेंशियल की परमिशन मिली थी Lordship, P3 से, Lordship, आपने कमर्शियल कंस्ट्रक्शन कैसे कर लिया? Lordship, kindly see Annex P5. P5 yes। As soon I received the letter, made a request, and नहीं रिक्वेस्ट से नहीं हो जाता ना, नहीं बात सुनिए ना, इलीगल काम तो इलीगल ही होगा ना, रिक्वेस्ट से एक्सरसाइज सुनना हो जाएगा। try to that. Kindly see Annex P7. हाँ It was, and I have specifically mentioned in para 5.4 that there were already sub. It is only reconstruction, not a fresh construction. नहीं ये सब नहीं, नहीं. आपने It is not denied. Lordship. P4 में आपने बताया, हाँ, P4 में नक्शा दिखाया आपने, ठीक है ना? P4 में तो नक्शा दिखाया था आपने। Lordship, मैं थोड़ा सा एक एक से रुक जाइए, एक्चुअल एस्पेक्ट से क्लियर कर दूं पहले। एक मिनट, फैक्चुअल भी आएगा, सब आएगा। Lordship, वो नक्शा कहाँ है वो जो भी आपने दिखाया था? P3 P3 का जो नक्शा है, P3 का जो नक्शा है कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से हुआ। नहीं नहीं एक ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल तो ये है कि कमरे बने हैं उसमें भी, नहीं नहीं ना उसमें कोई लेट बात है, ना किचन है, ना कहीं कुछ है। ऐसा नहीं होता। अगर वह रेसिडेंशियल की अनुमति है, प्रपोज्ड बिल्डिंग प्लान अब वो रेसिडेंशियल की हमने क्यों ली थी? इतना एट छिंदवाड़ा बिलोंगिंग टू अंजुमन इस्लामिक इतना डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ ओपनिंग एरिया, ये रेसिडेंशियल की परमिशन है ना? हाँ, लॉर्डशिप, काइंडली सी पैरा 5.4, इट वाज नॉट डिनाइड।
क्या नहीं डिनाई 5.4 of my repetition. क्या कहा आपने? हमारा ये कहना है कि इट इज ऑलरेडी ओल्ड कंस्ट्रक्शन, देयर वेर ऑलरेडी शॉप इन एग्जिस्टेंस, अच्छा इट वाज रिकंस्ट्रक्शन। चूंकि ये हम सब बोले थे कि आपको कमर्शियल की हम नहीं दे पाएंगे, रेसिडेंशियल की आप पेश करो, हम दे देते हैं। एंड बिना कंसेंट के कारपोरेशन के एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। इसमें तो इनकी भी लोकायुक्त से जांच करा देंगे। हाँ, 5.4 में यदि कराते हैं तो 5.4 में इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। आपकी बिल्डिंग हटवा देते हैं और इनकी लोकायुक्त से जांच करवा देते हैं। दैट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। लॉर्डशिप, I would be मेरा हो गया, आपका कोई राइट नहीं है। लॉर्डशिप, मेरा इसमें 2-3 इलीगल कंस्ट्रक्शन में आपका कोई राइट नहीं। लॉर्डशिप, आपको आंख खोल के लेना चाहिए था कि कमर्शियल की परमिशन नहीं है, कमर्शियल कैसे बना दिया इन्होंने। लॉर्डशिप, चलिए, हम आई P1 के अगेंस्ट। you will have a right to file suit for damages। लॉर्डशिप, आई हैव कम बिफोर लॉर्डशिप अगेंस्ट P1। हाँ। P1 में ने 3 हमसे चीजें चाहिए। पहला, ये टाउन एंड कंट्री, पहले आप ऑनलाइन हमको आप फॉर्म में दीजिए, टाउन कंट्री से वो कर दिए। इट वाज नॉट रिजेक्टेड बाय P1, इट वाज नॉट रिजेक्टेड। काइंडली सीधे अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का परमिशन लेआउट प्लान आ गया। हाँ, वो आ गया। उनका भी ये कहना कि 97 में ऑलरेडी हम इट वाज ऑलरेडी अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। कहाँ है वो अप्रूवल? दिखाइए। P7 देखें, P7 दिखाइएगा, क्या कहना इट वाज द टाउन एंड कंट्री अप्रूवल। उनने एफिडेविट में भी फर्दर इसी को कंफर्म किया है। क्या क्या दिखाए? ये P7, इट वाज द कमर्शियल परमिशन। एक सेकंड, कमर्शियल परमिशन हुई आपकी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले कह रहे लॉर्डशिप, हैं स्टेट के लिए कौन है? हाँ, क्या बात है? जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं स्टेट पैनल लॉयर को भेजती है, जमानत में भेजती है गवर्नमेंट एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल को, और इंपॉर्टेंट मैटर में पैनल लॉयर आता है। ऐसा क्यों? यही इंपॉर्टेंस है स्टेट के लिए मैटर की। ये बताइएगा अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का रुक जाइए प्लीज मिस्टर अग्रवाल, वेयर इज द डाइवर्शन ऑफ दिस लैंड इनटू कमर्शियल? लॉर्डशिप पे डाइवर्शन होगा ना पहले, तब टाउन एंड कंट्री नहीं, वो ये issue- आएंगे, लोकायुक्त की नहीं हुआ। जनता आएंगे। कोई इशू क्योंकि नहीं था, इसलिए आई हैव नॉट। इशू नहीं, कानून से चले, एक एक करके चले। पहले ये बताइए कि आपकी भूमि का डाइवर्शन कब हुआ? अगर आप बता रहे हैं हुआ तो नहीं, डाइवर्सन तो एग्रीकल्चर से रेसिडेंशियल या एग्रीकल्चर से कमर्शियल होता तब होता। ये सिटी की लैंड थी, देयर वेर ऑलरेडी एक्सिस्टेंट दी शॉप। बिल्डिंग, एक मास्टर प्लान होता है हर शहर का, उस मास्टर प्लान में हर लोकेलिटी का एक लैंड यूज होता है, उस लैंड यूज के हिसाब से बिल्डिंग परमिशन मिलती है। आप मुझे इतना बता दीजिए, टाउन एंड कंट्री आपकी इस भूमि का कमर्शियल पर्पस के लिए या तो उस वक्त के मास्टर प्लान में 97 में व्यवस्था थी, इतना बताइए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हैज फाइल्ड इट्स ओन एफिडेविट विद ड्यू अप्रूवल ऑफ दी। क्या क्या है वो एफिडेविट? बताइएगा। ये कमर्शियल एंड इट्स ए मिक्स यूज लैंड। कहाँ है बताइएगा। ये एफिडेविट फाइल किया है इनने लास्ट ओकेजन में। ही सर्व द कॉपी। कौन सा है नंबर? तो 8/1/25 को मिला। ये नंबर क्या है उसका? इसका आइए मेरे को नहीं मालूम, इनने हमको एक कॉपी सर्व की है। चलिए, कमिश्नर का मिल गया हमको, इसका ये नंबर है 11/25 12/25। चलिए, क्या लिखा है इन्होंने? ये नॉट डिस्प्यूटेड एनीथिंग। क्या, अरे क्या लिखा, क्या ये तो देखते हैं। CR1 इनका यही कहना है कि ये हमने CR1 में जो सैंक्शन दी थी 97 में, D1 लगा हुआ है क्या? CR1 लगा है लॉर्डशिप। Lords में refer to document number 31 of 25. 31 of 25 सीरियल नंबर 30। अच्छा, एफिडेविट जो अध्यक्ष, एक मिनट रुक जाइए। यही वाला है। Sorry. Good. हाँ, क्या दिया है? लॉर्डशिप, इट वाज छिंदवाड़ा के नजूल ब्लॉक प्लाट नंबर सच एंड सच वर्ग फुट में से 4314 वर्ग फुट पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निवेश अनुज्ञा बाबत इट वाज ग्रांटेड फॉर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आपका आवेदन सच एंड सच 1995 संदर्भित विषयांतर्गत प्रस्तुत आवेदन के यथावर्णित विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16 एवं मध्य प्रदेश it was granted for commercial purpose and shops were already in existence. तो ऐसे इतना जल्दीबाजी मत भागिए, अब तो आज ये मुकदमा चलेगा थोड़ी देर। ये 4314 स्क्वायर फीट पर दिया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, 12,990 पे नहीं दिए, 290 पे नहीं दिया है। हाँ, ठीक है, तो आपने तो पूरे 12,290 पे बना लिया।
अब इसको यदि फिर नगर पालिका निगम पे आ जाते हैं तो नगर पालिका निगम ने पे बाद में आएंगे पहले 6389 पे दे दिया मेरे को परमिशन। नहीं देखो मैप सेंसर तो कारपोरेशन करती है सब। अरे सुनिए साहब, वो तो ठीक है, वो तो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है कॉर्पोरेशन का। आई विल ऑर्डर फॉर लोकायुक्त इंक्वायरी। हाँ, तो कारपोरेशन है सैंक्शन 6389। आई एम टेलिंग यू बिफोरहैंड दैट आई एम Yes. गोइंग टू ऑर्डर इंक्वायरी में टीएनसीपी के अधिकारी और नगर निगम छिंदवाड़ा के अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी लोकायुक्त के द्वारा कि ये किस तरीके से ये कार्रवाइयां हुई और किसके प्रभाव में हुई कार्रवाई, और जिसके प्रभाव में हुई उनको भी जो है इसमें शामिल किया जाए। ठीक है। अब देन लॉर्डशिप एक- आई एम कमिंग टू दी मैं आपसे जो पूछ रहा था उसका उत्तर नहीं दिया आपने कि Lordship, I proposed, I submitted the map. It was duly sanctioned. There were no financial irregularity because it's a institution. नहीं- No financial irregularity was involved. जी। It's not the case of the irregularity. Lordship, it's a case of, and as far as the pleading is concerned, it is very specifically mentioned that since the construction had taken place according to the map, यदि रेसिडेंशियल होता तो कहीं लैट्रिन बनती, कहीं बाथरूम बनती, कहीं किचन बनता, कहीं बेडरूम बनता। उससे मतलब सिंप उसी शेप में ये बनाए, उसको कमर्शियल इसलिए दे दिया। इट वाज ऑलरेडी वर्चुअली इट वाज द रिकंस्ट्रक्शन, नहीं। इट वाज नॉट द फ्रेश कंस्ट्रक्शन। ओके लॉर्डशिप, इट वाज नॉट डिनाइड बाय द कॉर्पोरेशन जी कि इट्स ए फ्रेश कंस्ट्रक्शन। जी देन कॉर्पोरेशन सजेस्टेड मी कि आप नजूल एंड टाउन कंट्री प्लानिंग से हमको दे दीजिए। देन आई मूव रिजॉइंडर के साथ मैंने दोनों डॉक्यूमेंट लगाए। देन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हैज अगेन अप्रूव्ड द सेम मैप, एंड एज फार एज द नजूल इज कंसर्न, नजूल हैज आल्सो ऑब्जर्व्ड कि वेल विद इन द अलॉटेड एरिया। रुक जाइए आप, ऐसा नहीं। ये 97 का मैप कौन सा है आपका स्वीकृत? ये इनने R1 के साथ भी लगाया है, CR1 भी लगा है। यार सॉरी CR1 जो एफिडेविट लगाया इनने, उसके साथ पेज के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का है। जी कहाँ है इसमें? आयोग संचालक द्वारा स्वीकृत। इट वाज सैंक्शन इन 2095 नहीं 1996 टू 20/7/2000। तो जब ये सैंक्शन था तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई? ये रसीद तो रिकंस्ट्रक्शन है, शॉप तो बन गई थी उस समय। बन गई थी। मैं बोल रहा हूँ जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति थी ऑलरेडी आपके पास में कमर्शियल बनाने के लिए, तो आपको फिर रेसिडेंशियल की अनुमति लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं, अब उसके लिए इट इज ए स्पेसिफिक प्लीडिंग इन द प्लीडिंग व्हाट्स हैपेंड लॉर्डशिप, इट वाज द रिकंस्ट्रक्शन, कॉर्पोरेशन हैज डिनाइड टू ग्रांट सैंक्शन, देन एज पर द एवरमेंट्स ऑफ द एज पर द एश्योरेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। That means that all your acts from 1995 were illegal. If this permission would have been there in black and white, because another issue will arise. Whether under section 16 and 27 of Town and Country Planning Act, assistant director is competent to grant you permission or not, or it is the director. And he cannot change land use on his own. Because the land use is ये residential. भी इशू आएगा। मैं इश्यूज बना देता हूँ, आप उसके ऊपर जो है जवाब पेश कर दीजिए सरकार। सर एक बार एक चीज बस दिखा दूं आपके जैसा आप हाँ P1 एक बार देखिए। नहीं P1 तो देख लिया मैंने, पूरा पढ़ लिया। सर एक बार P1 में एक चीज बस दिखाना। हाँ बताओ ना। My lord, may kindly come to the bottom of page 18. हाँ Even how broad TNCP could have granted is impossible, and there is no building permission for commercial. नहीं, उसकी तो सबकी लोकायुक्त की जांच होगी अभी, हाँ, सब जांच होगी। वो तो ये बॉटम लास्ट लोकायुक्त से कराना है कि किसी अन्य एजेंसी से कराना आप जो उपयोग समझ, कोई बात नहीं। है? सीबीआई से कराना है। No, what is wrong is wrong. Not wrong. ये तो Now, my lord, मैं just see the bottom. दो चार लाइन पढ़ लेता कौन सा पेज? हूँ। Page 18, P1, 18। 18. हाँ Bottom, lords. हाँ पढ़िए। नजूल अधिकारी की रिपोर्ट, my lords have it. नजूल अधिकारी की रिपोर्ट। नजूल अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 5/1/2024 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नाधीन स्थल नजूल में आवासीय प्रयोजन हेतु रेवेन्यू केस नंबर 2 अनुसार छिंदवाड़ा के वार्ड 28 ब्लॉक नंबर 15 प्लॉट नंबर 100 स्थित 12,290 वर्ग फुट आवासीय प्रयोजन हेतु प्रदत्त है, जिसका स्थल पर नजूल विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन किया गया, स्थल पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें नजूल नक्शे में के अनुसार उक्त भूमि का क्षेत्रफल एवं सीमाएं चिन्हित की गई। नाउ नोट द एक्सटेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। समिति के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि पर दिनांक 2/2/2017 पढ़ लिया, पूरा बता दिया। 3 separate floors, each having 6,000 plus square foot. On each तो एफएआर का भी वायलेशन है। FAR का 7 FAR कंज्यूम कर रहे हैं सर। जी जी इसी तरीके का तो विस्तार है। देखिएगा, श्री मुकेश अग्रवाल, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर, श्री अंशुमन सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छिंदवाड़ा, श्री
Saurabh Soni, learned panel lawyer for state. Lordship, keep pending this matter, na? Huh? Are you, matter will be pending, na? मुझे मालूम नहीं, सुनिए, No, if deciding, 5 मिनट सुनिए. For respond number 2, Shri Jaydeep Sirpurkar for intervener. Next. On going through the various order, especially order annexure P1, building permission annexure P3, cancellation of permission dated 30/10/2017, Suspension. R12, it is suspension not cancellation. suspension of permission annexure dated 30/10/2017, annexure R12, comma, stop construction order dated 21/11/2017, annexure R13, comma, and thereafter documents filed along with the affidavit of the commissioner urban administration ही है ना ये, तो सस्पेंशन पावर वगैरह उस पे आर्गू भी नहीं किया, उस पे स्पेसिफिक देयर इज ए प्रोविजन. सब आ जाएगा. क्या लिखा? एफिडेविट ऑफ वन श्री विनोद कुमार परस्ते, डिप्टी डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, filed by IA number 31/2025 and the documents enclosed therewith, showing that one assistant director, town and country planning by order dated 20/7/1995 had granted permission to the petitioner for commercial use of the land, comma. Following issues emerged which need specific affidavit of the rival parties, namely whether Assistant Director Town and Country Planning, who passed order dated 20/7/1995, enclosed with affidavit of Shri Paraste as annexure CR1, was competent authority to permit change of land use under the provisions of the Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973? Question mark. Next. Whether the map which was sanctioned thereafter was as enclosed along with CR1, annexure CR1, was duly approved by the competent authority of the municipal corporation or not? Question mark. 3. That once as submitted by Shri Mukesh Kumar Agrawal, there was permission from the town and country planning to commercially use the space, though it is mentioned in the said order that that permission was only for 4,000. आगे जिसमें लिखा 4,000 CR1 यार with their affidavit. 4,000 तो चाहिए ना. तो P7 भी हमारा वही डॉक्यूमेंट है. It is 4,314. 4,400. 4,314. 4,314 square feet was allowed to be used for commercial purpose. Then how construction could have been carried out? Was granted. Then how building permission was granted for construction on the whole area of the plot measuring 12,290? No, it was not 12,000. It was granted, Lord say, 6,400. That is extent, sorry. To the extent of 6,000, to the extent of 6,476. 6,389, Lord say. 6,389 Lots. square feet. Beyond the By annexure P3. next paragraph. Please beach mein mat bol. Question mark. Next. Whether what was the FAR admissible at the time of approval of the map and whether that FAR was followed or not? Question mark. Next. As admitted by learned counsel for the petitioner, construction was carried out beyond the orders of suspension of permission up to 2020. Next. Question mark. Sorry, comma. Therefore, Commissioner Municipal Corporation will show on his affidavit that after suspension of permission, how construction continued and what the city engineer / site engineer of Municipal Corporation were doing, permitting the construction, illegal construction. Next. Once as submitted by Shri Mukesh Agrawal and substantiated with annexure CR1, commercial permission was granted. Then what was the occasion for the municipal corporation and the petitioner to apply for
residential reconstruction in the year 2017 as is evident from annexure P3, full stop. The question mark. All these issues be answered and it be also submitted, it be also filed by the an affidavit of the head of the town and country planning department be brought on record to show that whether or not it is a fit case to refer the matter to the Anti-Corruption Bureau for conducting a detailed inquiry into the various acts of lapses on the part of the authorities of the town and country planning department as well as municipal corporation Chindwara. Next, it will also be demonstrated by the petitioner and the other authorities that whether intervener will have any locus in the present case on by virtue of any allotment in his favor, or he will have a remedy against the petitioner to seek damages for allotting him a space in an unauthorizedly constructed building. All these aspects be clarified within 7 days by filing affidavit of the principal secretary of the town and urban administration आएगा ना, urban administration and development department और town and country planning भी urban administration. So it is under the same department. उसी में आता है. Lord, I'll pray that the interim orders may kindly be vacated, Lord, because नहीं क्या 7 दिन में सुन के करेंगे ना, अब इसमें क्या जल्दी है? आपके अधिकारी भी तो उतने ही रंगे से यार हैं जितने की ये है. मैंने सारे शो कॉज नोटिस 307 के फाइल किए हुए हैं. नहीं जो इनको ये आपने अपने अधिकारियों को कौन सी नोटिस दी है? श्री नेक्स्ट पैरा श्री अंशुमन सिंह will also show that what action has been taken against the erring officials of the municipal corporation who granted such permissions and such illegal permissions and permitted construction to continue unabated. परमिशन तो इलीगल नहीं, केवल कंस्ट्रक्शन का कंटिन्यूएशन इलीगल. नहीं परमिशन भी इलीगल है. आपने 12,000 पर बिगर ये देखे हुए कि वो 4,000 पे कमर्शियल का हो गया था, रेसिडेंशियल की परमिशन दे दी. सर वो 4,000 का जो कमर्शियल हो गया है वो ये बता रहे हैं वो हो भी नहीं सकता था कभी. अरे भाई वो तो आपको देखना चाहिए था ना, आपके अधिकारी तो आके मुझे हमारे पास कभी बिल्डिंग परमिशन उसके बाद आई नहीं. आपको कमर्शियल लेना चाहिए थी ना, वो तो आपकी जवाबदारी थी लेने की. आप जब आंख बंद किए हुए थे तो आप खुलते तो आपको बिल्डिंग परमिशन भी हमने तो लैंड यूज रेजिडेंशियल देखा इसलिए रेजिडेंशियल की ही परमिशन दी. अच्छा, इन्होंने कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा किया. पहले क्यों दे दी थी कमर्शियल की परमिशन? नहीं दी हमने. अच्छा चलिए, हमारी कोई परमिशन नहीं सर कमर्शियल. चलिए देख लेंगे. जी वो टीएनसीबी की परमिशन. Also, municipal commissioner will also file his personal affidavit, and if any counter is to be filed by the petitioner, it may be done within further period of 3 days. List his case on. ऐसा करिए, affidavit of the principal secretary be filed by 18 फरवरी, rebuttal if any by 24 फरवरी. List this case on 27 फरवरी. वो 2020 का लिखा, 2019 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया. P8 इज द डॉक्यूमेंट. 19 कर लीजिए. कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपके पास? नहीं वो नहीं है. हाँ. 19 में कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अलॉटमेंट 19 को हो चुका था पूरा. अच्छा ठीक है, चलिए. IR to continue. IR if any to continue till next date of listing only. It is made clear that no application for adjustment or adjournment shall be entertained on behalf of any of the parties on the next date. List for further hearing.